सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो न्याय दर्शन का तीसरा अध्याय जिसमें प्रमेयों की चर्चा की गई है उसका अध्ययन कर रहे थे। और प्रमेयों में सबसे पहला प्रमेय है आत्मा। तो पहले ये विचार कर रहे थे कि आत्मा है भी कि नहीं। अगर आत्मा का अस्तित्व पहले सिद्ध हो तो उसका स्वरूप क्या है, उस पे हम विचार करें। तो पहले तो ये चल रहा है आत्मा है भी कि नहीं। आत्मा को मानने की जरूरत, क्योंकि दिखता तो है नहीं। दिखता तो है शरीर, दिखती हैं इंद्रियां, दिखती है बुद्धि। तो इनसे ही जब सारा काम चल जा रहा है तो आत्मा को मानने की ज़रूरत ही क्या है, और उसको सिद्ध करने की भी ज़रूरत क्या है। तो 3 सूत्रों में क्या सिद्ध किया यहाँ पर भाष्यकार और सूत्रकार ने, कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के संघात के अतिरिक्त आत्मा एक कोई चेतन पदार्थ है। तो इन्होंने 3 हेतु दिए इसके। पहला दिया दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। तो फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, ये तो सब इंद्रियों के अलग अलग अपने अपने विषय हैं, तो सब अपने अपने विषयों का वो अनुभव कर लेंगे। आँख रूप का कर लेगी, कान शब्द का अनुभव कर लेंगे, तो आत्मा को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इंद्रियां हैं ये भी उस चेतन का निमित्त बनकर के ही अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका भोग कर पाती हैं, उस चेतन के उपकरण बनकर के ही। इनमें से कोई भी चेतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा ज्ञान कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित होता है। तो व्यक्ति ऐसे बोलता है, जिसको मैंने देखा था उसी को जान रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, आदि आदि। तो पहले ये परिहार किया, फिर दूसरा इन्होंने सूत्र के माध्यम से किया कि तद व्यवस्थानात् एव आत्मसद्भावात् अप्रतिषेध। और कह रहे हैं ये जो आप कह रहे हैं कि इंद्रियों से भिन्न आत्मा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में व्यवस्था होने से, तद व्यवस्थानात्, उनकी व्यवस्था होने से, ये तो उल्टा आत्मा को सिद्ध करने वाली बात कह रहे हैं आप। जब इंद्रियां अपने अपने विषय में ही केवल अपने ही विषय का ग्रहण कर सकती हैं, उसी में व्यवस्थित हैं, नियत हैं, उनका सुनियत है, अपने ही विषय को वो ग्रहण कर सकती हैं, दूसरे को नहीं कर सकती हैं, तो तब तो जरूर कोई एक चेतन मानना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो अपने विषय के अतिरिक्त भी किसी ज्ञान का ग्रहण कर सके। तो फिर हमें कोई सर्वज्ञ, कोई सर्व विषय ग्राही ऐसा कोई चेतन मानना ही पड़ेगा। तो ये 3 सूत्रों के द्वारा इन्होंने क्या सिद्ध किया? देह आदि के अतिरिक्त आत्मा है। अब इसको और थोड़ा सा आगे प्रसंग को बढ़ा रहे हैं। इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा न देहादि संघात मात्रम।
पूछना है जी, पूछिए। 18 98। अच्छा जी जी। सर्व विषयं च शास्त्रं प्रतिपद्यते अर्थम अविषयभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णान् श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुध्यमानो अनेक विषयम् अर्थजातम् अग्रहणीयम् एकम एकैकेन इंद्रियेण गृह्णाति। ये वाली सर्व विषय से शास्त्रम प्रतिपद्यते, ये तो हो गया। अर्थम अविषयीभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णान् श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुध्यमान अनेक विषय अर्थजातम् अग्रहणीयम् एकैकेन इंद्रियेण गृह्णाति। ऐसे कह रहे हैं कि विषय तो अनेक हैं और अनेक विषयों का जो कि एक एक इंद्रिय से गृहीत नहीं होती, किसी एक इंद्रिय से सारे विषय गृहीत नहीं होते, बल्कि जैसे आँख से केवल रूप का ही ग्रहण होगा, रस गंध आदि का नहीं होगा। ये कह रहे हैं अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम एकेकेन इंद्रियेण, एक एक इंद्रिय के द्वारा अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम, अनेक विषय जो हैं उनका एक एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता है। तो फिर सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, तो इसका ग्रहण कैसे हो पाएगा? किसी आत्मा को नहीं मानेंगे तो, ये इसका भावार्थ है। और अब इसका शब्दार्थ देख लीजिए। अर्थम अविषयभूतम श्रोत्र से, श्रोत्र के द्वारा भी सारे विषय नहीं जाने जा सकते हैं। श्रोत्र एक उपलक्षण है सभी उसका, इंद्रियों का। श्रोत्र के द्वारा भी अर्थजात को नहीं जाना जा सकता है, चक्षु के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं वर्णों का, कि हम जो वाणी से शब्द बोलते हैं तो जिह्वा आकर के अलग अलग स्थानों में टकराती है मुख में, और उससे वर्णों की उत्पत्ति होती है। और उन वर्णों को सुनने वाला है वो पहले उनको इकट्ठा करता है, वर्णों को इकट्ठा करके उनका पद बनाता है, पदों से वाक्य बनाता है, वाक्य से फिर अर्थ तक पहुंचता है वो। तो ऐसे ये तो एक विषय हुआ शब्द वाला, श्रोत्र का विषय। ऐसे ही फिर चक्षु के विषय रूप आदि, और ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय। तो यहाँ एक विषय को लेकर के कह रहे हैं अर्थम अविषयीभूतम श्रोत्रस्य। श्रोत्र का विषय है शब्द, और वो शब्द जो है वो श्रोत्र के लिए अविषयीभूत। अविषयीभूत कैसे हो जाता है? क्योंकि श्रोत्र को तो वर्ण सुनते हैं ना, इसको तो क ख ग ऐसे सुनाई देंगे, तो इसको तो नहीं पता कि कमल क्या है, उसका वो अर्थ क्या है। तो इसलिए कह रहे हैं ये अर्थम अविषयीभूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्र के लिए जो अर्थ माने शब्दों के जो अर्थ अर्थात पदार्थ, वो कैसे हैं? अविषयीभूत। वो अनुभूति नहीं कर सकता, वो केवल शब्द को सुन सकता है। तो अगर हम श्रोत्र के अतिरिक्त कोई आत्मा को नहीं मानेंगे तो श्रोत्र क्या सुन सकता है? केवल वर्ण। वर्ण सुन सकता है, वर्णों के पद भी नहीं बना पाएगा बिना आत्मा के श्रोत्र, और वाक्य भी नहीं बना पाएगा, और उनके अर्थ तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो शब्दों के अर्थ हैं, पदार्थ हैं, वो श्रोत्र के लिए क्या हैं? अविषयीभूत। वो पदार्थ श्रोत्र का विषय नहीं है, श्रोत्र के विषय तो केवल वर्ण हैं। तो इसलिए कहा अर्थम अविषयीभूतम श्रोत्रस्य। देखो जो पदार्थ हैं वो श्रोत्र के लिए क्या हैं? अविषयीभूत। लेकिन अविषयीभूत होते हुए भी क्या होता है? क्रमभाविनो वर्णान् श्रुत्वा, ये जो श्रोत्र है ये क्रम से होने वाले शब्दों को पहले सुनता है, और पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय, और उनको सुन करके कोई शक्ति है जो उनको पद और वाक्य के भाव से जोड़ करके शब्दार्थ व्यवस्थां च बुध्यमान है, शब्द और अर्थ की अवस्था को, व्यवस्था को जानते हुए, समझते हुए कि भाई ये शब्द था
और इसके लिए ये अर्थ है, तो वक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है, शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमान अनेक विषय अर्थ जातम। तो इस प्रकार से अनेक विषय सृष्टि में जो हैं, कोई शब्द, ये शब्द विषय हैं, कुछ स्पर्श हैं, गंध हैं, रूप हैं, रस हैं, इस प्रकार पांचों इंद्रियों के जो अनेक विषय हैं, अनेक विषय अर्थ जातम। और वो कैसे हैं? एक एक इंद्रियेण अग्रहणीयम, एक एक इंद्रिय से वो ग्रहणीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इसलिए उनको जो ग्रहण करता है, ऐसे अनेक विषय जो एक एक इंद्रिय से अग्रहणीय हैं, उनको ग्रहणाति, उनको जो ग्रहण करता है, तो उसको हम आत्मा मानते हैं। अगर आत्मा नहीं मानेंगे तो कोई भी इंद्रिय इस सारे अर्थ मात्र को, विषय मात्र को जानने में सक्षम नहीं है। और उदाहरण दिया एक श्रोत्र इंद्रिय का। ठीक है भाई, समझ में आ गए? तो आगे चलिए। हाँ, चेतना के उपकरण है ना ये आत्मा के, तो चेतना के उपकरण होते हुए ये जानते हैं अपने अपने विषय को। स्वयं चेतन नहीं है ये, स्वयं तो जड़ है इंद्रियां। वैसे भी न्याय दर्शन में तो स्पष्ट ही कहा ना, इंद्रियाणी भौतिकानी, तो भूतों से बनी है, तो स्पष्ट भूत तो क्या है? जड़ ही। तो न्याय दर्शन इंद्रियों को क्या मानता है? भौतिक, जड़। और सांख्य दर्शन क्या मानता है? अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानी, बिल्कुल स्पष्ट कहा। इंद्रियां कैसी हैं? अहंकार से बनी हैं वहाँ। तो चार्ट याद है ना, अहंकार से एकादश इंद्रियां जो बनी हैं। तो फिर दोनों में विरोध हो गया। न्याय दर्शन स्पष्ट कह रहा है कि भौतिक हैं इंद्रियां, इंद्रियाणी भौतिकानी। वो स्पष्ट कह रहा है न भौतिकानी, तो दोनों में विरोध हो गया। तो क्या आप समाधान करेंगे? माइक, जो भी बोले माइक लेके बोले। माइक दे दो पीछे, माइक पीछे दे दो। न्याय दर्शन इंद्रियों का स्थूल दृष्टि से वर्णन करता है, जो गोलक आदि की दृष्टि से, और सांख्य दर्शन इंद्रियों का जो सूक्ष्म जी कारणभूत तत्व है उसकी दृष्टि से चर्चा करता है। न्याय दर्शन केवल स्थूल गोलक के बारे में कहता है, क्योंकि न्याय दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? परमाणु से आगे जो सृष्टि हुई। और सांख्य दर्शन जो वर्णन करता है वो सूक्ष्म शरीर का करता है, जो आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। तो वो इन गोलक के अंदर जो देखने वाली शक्ति है सूक्ष्म, उसकी चर्चा करता है। तो चलो आगे चलो, इसी प्रसंग को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं और भी हेतु दे रहे हैं। इतश्च, इस कारण से भी, देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, शरीर आदि से आत्मा अतिरिक्त है। न देहादि संघात मात्रम, केवल शरीर आदि का संघात मात्र ही चेतन या आत्मा नहीं है। तो इसका एक हेतु दे रहे हैं, सूत्र बोलिए। शरीर दाहे पातका भावात, शरीर के जला देने पर पाप न लगने से। अगर शरीर ही आत्मा होता तो शरीर को तो जला दिया जाता है, तो फिर तो बहुत पाप लगना चाहिए जलाने वालों को, जितने भी लोगों ने मिलकर के उसको जलाया था। और जिन जिन लोगों ने जलाया उनके शरीर भी नष्ट हो जाएंगे, तो जो पाप का फल है, दुख, वो भी इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये बात किस दृष्टि से कही जा रही है यहाँ पर? ये क्षणिकवाद को लेकर के कही जा रही है। जो बौद्ध ये मानते हैं कि शरीर या ये सारा संसार ही प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, तो कह रहे हैं कि जिस शरीर को जिस शरीर ने जलाया, वो शरीर तो रहा नहीं अगले क्षण, तो पाप किसको लगना चाहिए? जिसने जलाया था उसको लगना चाहिए। और जिसको लगता है पाप, वो तो कोई नया शरीर है। तो यहाँ पर ये दोष आएगा। तो अगर जीवित शरीर को जलाना माने
तो जिसने किसी के शरीर को जला दिया और जिस शरीर को जलाया वो शरीर भी अगले क्षण नहीं रहेगा दंड देने के लिए, क्योंकि वो तो हर पल नष्ट हो जा रहा है। और जिसने जलाया था वो भी दंड लेने के लिए नहीं रहेगा अगले क्षण, क्योंकि वो भी नया शरीर आ गया। और जो मृतक शरीर को जलाते हैं तो वो तो सभी जलाते हैं। तो यदि केवल ये आत्मा इन शरीर आदि का संघात का नाम ही शरीर होता तो ये जितने भी लोग जलाए जाते हैं उनको जलाने वाले उनके परिवार के लोगों को, पुत्र आदि को पाप लगना चाहिए था, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि ना जलाए तो पाप लगता है। लोग कहेंगे देखो अपने माता पिता को जलाया भी नहीं। कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने मना कर दिया अपने परिवार वालों का शव जलाने के लिए कि आप ही कर दो, हम नहीं आएंगे। तो उनकी बड़ी चर्चा हुई, सब लोगों ने उसको निंदनीय माना। तो ये हेतु दे रहे हैं, शरीर ग्रहणेन, शरीर के ग्रहण से, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संघात प्राणीभूतो गृह्यते। कह रहे हैं शरीर के ग्रहण से शरीर इंद्रिय बुद्धि संवेदनाओं का संघात प्राणीभूतो गृह्यते, प्राणी मात्र में ग्रहण किया जाता है। लेकिन प्राणीभूतम शरीरम दहत, सभी प्राणियों के शरीर को दहत जलाते हुए प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। प्राणी की हिंसा जनक पाप अर्थात पातक ये कहा जाता है। अगर कोई किसी के शरीर को जलाए तो यही कहेंगे ना भाई इसने तो प्राणी की हिंसा कर दी, शरीर को जला दिया। ये बात किसकी कही जा रही है? जिंदा शरीर की कही जा रही है। किसी ने डाल देते हैं ना, तेल आदि डाल के माचिस लगा देते हैं, जला देते हैं। नहीं, यहाँ जलाए जाने की बात हो रही है, स्वयं की बात नहीं हो रही है। प्राणीभूतम शरीरम दहत, प्राणी मात्र शरीर को जलाते हुए प्राणी हिंसाकृत पापम पातकम इति उच्यते। प्राणी की हिंसाकृत पाप अर्थात पातक कहा जाता है। तस्य अभाव, और उसका अभाव अर्थात उसका अभाव माने पात का अभाव, पाप का अभाव। तत्फलेन, उसका जो फल है उस पाप का फल क्या होता है? पुण्य का फल क्या होता है? सुख। और पाप का फल क्या होता है? दुख। तत्फलेन कर्तुः असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात, तो उसका जो फल आएगा सुख दुख, तो कह रहे हैं उसका कर्तुः असंबंधात, कर्ता के साथ तो असंबंध होने लगेगा। क्यों? जिसने किया था वो तो अगले क्षण बदल गया ना। और अकर्तुः संबंधात, जिसने किया नहीं उसको फल मिलने लगेगा। किसी ने शरीर जलाया तो जिसने जलाया था वो तो अगले क्षण बदल गया, क्षणिकवाद चल रहा है। ये बात बराबर दिमाग में बनी रही आपको। तो जिसने जलाया था उसका तो उस फल के साथ संबंध जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने तो जलाया और वो ख़त्म हो गया। और जो आगे आने वाला शरीर है जिसको फल मिलेगा उसने तो वो पाप किया ही नहीं। तो ये तो अन्याय हो गया ना। जिसने कोई पाप किया नहीं उसको फल मिल जाए और जिसने पाप किया था उसको फल ना मिले, तो इसी का नाम तो अन्याय होता है। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघातः उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते। अगर शरीर आदि को ही मानेंगे, शरीर आदि के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे, प्रबंधे माने प्रवाहे, शरीर इंद्रिय बुद्धि और संवेदना आदि का जो प्रवाह है ये प्रवाह खलु अन्य संघात उत्पद्यते। ये तो प्रवाह से प्रतिक्षण बदल रहा है, तो ये प्रवाह से प्रतिक्षण बदलने के कारण अन्यत्वं बाधते देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्। क्योंकि शरीर का संघात जो है वो नानात्व का आश्रय है। नानात्व का आश्रय मतलब कई चीज़ों से मिलकर के ये अस्तित्व बना ना, उसमें शरीर है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। तो इसलिए कहा देहादि संघातस्य, देहादि के संघात का
अन्यत्व अधिष्ठानात्, बहुत सारे पदार्थों का आश्रय होने से, माने कई चीज़ें मिलकर के इस सारे अधिष्ठान का आश्रय बनती हैं। तो शरीर का संघात का मतलब क्या है? नाना पदार्थों का आश्रय और उन सब का एक ग्रुप। तो इसमें क्या होने लगेगा? अच्छा, मैं अगली पंक्ति में चलेगी क्या? शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्य निरुध्यते। शरीर इंद्रिय बुद्धि और संवेदनाओं आदि का जो प्रवाह है उसमें अन्य संघात उत्पद्यते, एक संघात उत्पन्न होता रहता है, अन्यो निरुध्यते, पहले वाला नष्ट होता रहता है। जैसे गंगा का प्रवाह है तो गंगा में क्या होता रहता है? पुराना पानी आगे बहता रहता है, नया आता रहता है, तभी तो प्रवाह बना रहता है। तो जो क्षणिकवादी हैं उनके मत में ये शरीरों का प्रवाह गंगा के प्रवाह की तरह बना हुआ है। हर पल एक शरीर नष्ट हो रहा है। क्षणिक का मतलब क्षण भर रहता है शरीर, कोई भी शरीर, कोई भी मूर्त चीज दिख रही है तो उनका मत क्या है? हर क्षण वो नष्ट हो रही है और अपने जैसे को उत्पन्न कर रही है, तभी तो प्रवाह बना रहेगा। नदी का प्रवाह तभी तो बना हुआ है, दीपक का प्रवाह तभी तो बना हुआ है। एक ज्योति नष्ट हो रही है, वो अपने जैसी दूसरी को उत्पन्न कर रही है। तो वही बात कह रहे हैं ये। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे, शरीर इंद्रिय बुद्धि संवेदनाओं आदि के प्रवाह में, माने क्षणिकवादी के मत में, अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते, निश्चित रूप से एक संघात उत्पन्न होता रहता है नया वाला, और अन्यो निरुद्धते, पहले वाला निरुद्ध होता रहता है। उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंध, तो इस प्रकार उत्पत्ति और निरोध संतति भूत, उसका ये प्रवाह, प्रबंधो, उसी को ही प्रवाह कहा जाता है। न अन्यत्वं बाधते देहादि संघातस्य, देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्। तो ये जो प्रबंध है, ये जो प्रवाह है, ये न अन्यत्वं बाधते, ये अन्यत्व को बाधित नहीं करता है। अन्यत्व को बाधित नहीं करता है माने एक शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको ये बाधित नहीं करता है। खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते, उत्पाद निरोध संतति भूत प्रबंधो न अन्यत्वं बाधते देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्। क्योंकि ये जो देह आदि का संघात है ये किसी अन्य का आश्रय होने से, किसका आश्रय है? ये आत्मा का आश्रय है। ये आत्मा रहता है ना इसमें। शरीर आदि का जो संघात है वो किसका आश्रय है? आत्मा का। तो देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात् अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायत इति। तो इसलिए इस शरीर को क्या कहा जाता है? अन्यता अधिष्ठान। अन्यता अधिष्ठान माने किसी दूसरे का अधिष्ठान। अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायत इति। इस शरीर को किसी अन्य का आश्रय या अधिष्ठान कहा जाता है। और ये नानात्व शरीर में दिखता भी है, बाल अवस्था आदि के माध्यम से दिखता है ना। इस शरीर की अवस्थाएं माने क्षणिकवादी तो ज़्यादा ही अति करके बोलते हैं कि ये हर क्षण नष्ट हो रहा है। ये हम भी मानते हैं कि ये शरीर में हर क्षण चेंज हो रहा है, लेकिन बस अंतर इतना है कि हम ऐसा मानते हैं कि उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, दिखाई नहीं देता है। मानते तो हैं ही, और मानते क्या है? प्रत्यक्ष दिखता है। हम सबका शरीर कभी बाल अवस्था में था कि नहीं था? बाल अवस्था से किशोर अवस्था में आते हुए देखा कि नहीं शरीरों को? अपने वाले को नहीं देखा तो छोटे बच्चों का तो देखते हैं ना आप। जो बच्चे आपके पास 5 साल पहले आए थे आचार्य कुलम में या गुरुकुलम में, तो उनको बड़े होते देखा कि नहीं देखा? तो चेंज तो हो रहा है, दिख ही रहा है, हम भी मानते ही हैं। तो बाल अवस्था भी आती है, किशोर आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो शरीरों में नानात्व तो है ही। तो नानात्व का ये आश्रय अधिष्ठान अन्यता अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायत इति।
तो कह रहे हैं ये तो दिखता ही है कि ये अन्यता का अधिष्ठान है। अन्यता का माने बदलती रहती हैं, एक ही नहीं है। ये अधिष्ठान कैसा है, बिल्कुल एक जैसा रहता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे मत में भी ऐसा नहीं है, पर उसके मत में तो दोष आ जाएगा। वो तो कहता है कि हर क्षण नया आ जाता है, लेकिन ऐसा मानने से भी आत्मा के अस्तित्व को तो वो भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहा है, प्रति क्षण जो नष्ट हो रहा है, तो इसमें भी कोई एक तो साक्षी है ना कि मैं पहले बचपन में ऐसे था, युवावस्था में ऐसे हो गया, अभी ऐसे हो गया, तो कोई तो साक्षी है ना उसमें भी। तो अगर हम उनके मत को सच्चा माने तो हर क्षण पुराने वाला तो नष्ट हो गया, तो इसको अगले क्षण वाले को तो पीछे वाले की कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने पहले देखा था, सूंघा था, खाया था, वो तो गया एक क्षण में। तो एक ही दिन में आपने एक क्षण पहले जो कर्म किए थे वो भी आपको स्मरण नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसने किया था वो तो गया, और जो नया आया है उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध तो तब बने जब आत्मा को माने, लेकिन कार्य व्यवहार तो बौद्ध भी कैसे करते हैं, मैं सुबह उठा, मैंने स्नान किया, मैंने खाना खाया, ऐसा तो वो भी प्रयोग करते हैं ना। जीवन तो ऐसे ही चलता है, तो उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, आत्मा को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो भाष्यकार ने इस दृष्टि से भी उस समय इन आर्ष शास्त्रों को बनाने की आवश्यकता जरूर हो गई थी, क्योंकि वो क्षणिकवाद का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय। सब कुछ क्षणिक है, क्षणिक तो है, लेकिन वो इतना क्षणिक नहीं है कि हर क्षण कुछ नया हो रहा है और पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। और वो आत्मा को मानते नहीं थे, वो कहते कोई आत्मा नहीं है, बस ये शरीर और यह प्रतिक्षण चेंज हो रहा है। तो ये प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, ये कहने वाला भी तो चेंज हो रहा है, तो ये दोष था उसमें। चलिए, अन्यथा अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते इति। तो कह रहे हैं ये नानात्व जो है ये तो प्रत्यक्ष प्रख्यायते दिखता ही है। एवं च सती, तो ऐसा होने पर यो देहादि संघात प्राणभूतो हिंसाम करोति, जो देह आदि का जो संघात है, ऐसे प्राणी की जो हिंसा करता है, क्योंकि हमने सब कुछ क्या मान लिया, देह आदि के संघात को ही सब कुछ मान लिया, आत्मा कुछ भी नहीं है। ऐसा यदि हम मानते हैं तो प्राणी भूतो हिंसाम करोति, जो प्राणी की हिंसा करता है, न असौ हिंसा फलेन संबध्यते, तो फिर इस हिंसा करने वाले को तो इस फल से संबद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हिंसा करने वाला तो नष्ट हो गया हिंसा करते ही उसी क्षण, तो उसको कहाँ फल मिलेगा, क्योंकि फल मिलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, अगले क्षण ही मिले भले ही, तब तक तो वो है ही नहीं। तो लोक में सब क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, क्योंकि जिसने हिंसा की उसको तो फल मिलेगा नहीं। पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो किसको पकड़ेगी, नए वाले को पकड़ेगी। एवं च सति यो देहादि संघात प्राणीभूतो हिंसाम करोति नासौ हिंसा फलेन संबध्यते, वो हिंसा के फल से संबद्ध नहीं होगा। यश्च संबध्यते, और जिसको हिंसा का फल मिलेगा, जिसको पुलिस पकड़ेगी, न तेन हिंसा कृता, उसने तो हिंसा की ही नहीं, वो तो अभी अभी नया आया है, फ्रेश। तो इसको क्या बोलते हैं, तदेवं सत्वभेदे कृतहानम अकृताभ्यागमा, ये न्याय है। तदेवं सत्व भेदे, तो इस प्रकार से प्राणियों का भेद होने पर, सत्व मतलब प्राणी, जिस प्राणी ने जिस प्राणी की हिंसा की थी वो तो चला गया, उसको तो कोई भी फल मिला नहीं, जिसको फल मिल रहा है ये दूसरा सत्व है। तो कह रहे हैं तदेवं सत्व भेदे, तो इस प्रकार से सत्व का भेद होने पर, इस प्रकार से क्षणिकवाद को यदि स्वीकार करेंगे तो दोष ये आएगा, कृत हानम, किए हुए का तो हान होने लगेगा। किसने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो या कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, तो उसका अगले ही क्षण सब नष्ट हो जाएगा। तो अच्छा काम तो व्यक्ति करेगा ही क्यों, क्योंकि जब फल ही नहीं मिलना है तो कौन नियमों का पालन करेगा, कौन व्यायाम करेगा,
कौन जल्दी उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? ये सब क्यों करेगा व्यक्ति? क्योंकि अगले क्षण तो सब नष्ट हो जाने वाला है, तो फल तो अपने को मिलना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कृत हानम, किए हुए का हान।